So hello everyone, welcome to Lovers C. I hope you all are good and have a best health. So let's just start about the benefits of almonds. So first benefits you will get from almonds is the good and cardiovascular system, that is the heart health. High in मोनोसैचुरेटेड गुड फैट, ठीक है। तो फैट में भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। कोई सैचुरेटेड होता है, कोई अनसैचुरेटेड होता है। तो ये फ़ैट हाई है मोनोसैचुरेटेड, जो कि गुड फैट क्लास कंसिडर किया जाता है। तो आपको पता है आपकी हार्ट तब तक अच्छी नहीं रह सकती जब तक उसका ब्लड प्रेशर और उसका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं हो जाता। तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है ये मोनोसैचुरेटेड फैट, ठीक है। और नो कोलेस्ट्रॉल और सोडियम। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा बैलेंस बनाए रखेगा आपकी हार्ट हेल्थ का। ये टॉप फूड सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। सो विटामिन ई आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं आपको विटामिन ई के, ठीक है। सो एनर्जी की बात करें तो आलमंड्स आर लोडेड विथ लॉट्स ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स, गुड फैट्स सॉरी। तो एनर्जी के लिए बेसिकली अगर इसे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसे खाएं। और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर इसे पानी में भिगो के रात में रख दें और सुबह इसे खाएं, तो आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। एनर्जी 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर आउंस, ठीक है। तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको, 12 वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल रहा है, 13 ग्राम्स ऑफ गुड मोनोसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। रिच इन मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम की कमी से बेसिकली आपको जो जॉइंट्स में पेन या क्रैक का साउंड आता है वो मैग्नीशियम जिंक की कमी से होता है, तो उसको भी ये फुलफिल करता है, ठीक है। और अगर किसी के मतलब कि जॉइंट से या नी से एल्बो से पेन आता है उठते बैठते वक्त, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसे बहुत ही ज़्यादा जिंक और मैग्नीशियम कंज्यूम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और अगर एक हफ्ते ये ट्राई करिए, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट बेनिफिट इज़ द पावरफुल न्यूट्रिशन, दैट इज़ ट्रू नट हाईएस्ट इन 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ट्री नट प्रीबायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें आपको प्रीबायोटिक में मिल रहा है, प्लस प्रोटीन एंड फाइबर। यहाँ पे प्रोटीन और फाइबर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको। ग्लूटेन फ्री, तो ग्लूटेन यहाँ पे बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ। तो ग्लूटेन बेसिकली क्या होता है, वो एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि वीट, राई या सोया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन है, टाइप रॉ प्रोटीन है, लेकिन बेसिकली जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वहाँ पे ऑटो इम्यूनेशन परफॉर्म हो जाती है, जिससे कि वो वहाँ के इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता है और कई बार वो आपको हजम नहीं होता है, ठीक है। वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कई तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस हो जाती है, सिम्टम्स हो जाते हैं और कई बार तो कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो इसलिए इसे ग्लूटेन फ्री रखा गया है। तो आलमंड्स को हमेशा ग्लूटेन फ्री करके ही खाना चाहिए, ग्लूटेन फ्री आलमंड्स ही खाने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कैलिफोर्निया आलमंड्स हैं, तो दीज आर ग्लूटेन फ्री, सो यू मस्ट ट्राई। लॉट्स ऑफ फॉर्म्स टू चूज़ फ्रॉम, ओके, लॉट्स ऑफ फॉर्म्स टू चूज़ फ्रॉम, ओके। नो स्ट्रेस सब्सटीट्यूशंस, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको इसको खाने के बाद। वेट मैनेजमेंट वाइज, बेसिकली वेट एक पैरामीटर होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, इंडिकेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा लो वेट हो गया तो फिर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा ओबीज हो गया तो फिर आपको मतलब कि बीपीज, ब्लड प्रेशर और कई डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वेट को हमेशा एग्जैक्टली BMI पे मॉडरेटली रखना चाहिए और मैं तो कहूँगा हर वीक आपको चेक करना चाहिए अपने वेट को। सो 6 ग्राम ऑफ पावर पैक्ड प्रोटीन, ठीक है। ये 3.5 ग्राम ऑफ सेटिस्फाइंग फाइबर। सो बेसिकली फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होता है वो इसी कारण से होता है कि उनका वाटर इनटेक और फाइबर बहुत ही अच्छा नहीं होता। रफेज फाइबर इनटेक भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन मिलेगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और बेसिकली डाइजेशन आपको खाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका पचना, ठीक है। तो अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो आप चाहे जितना खा लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि बॉडी के हर सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक का भी बैलेंस बिगड़ गया तो फिर दूसरे पे भी इफेक्ट आएगा गाइस, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। थर्ड, गुड फिट विथ पॉपुलर वेट लॉस प्लान्स, ठीक है। जस्ट 160 कैलोरीज पर आउंस, ठीक है। तो ज़्यादा कैलोरीज नहीं दे रहा है आपको, सो जिससे कि आप ओबेसिटी में फॉल ना करो। और इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लवर्स सी। थैंक यू।